अगर आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज का काउंटिंग में बहुत बड़ा महत्व है। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में, इनका मीनिंग क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज आर द जनरल एंट्रीज दैट कन्वर्ट एन एंटिटी अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन एन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो भी एक जनरल एंट्रीज होती हैं, मगर ये कन्वर्ट करती हैं किसी एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एक्रूअल बेसिस में। जब हमने कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे तो उस पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम किसी भी इनकम या एक्सपेंस को तभी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब वो जनरेट होते हैं, चाहे पैसा आया हो चाहे पैसा ना आया हो। हम इनकम एंड एक्सपेंस को तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो जनरेट होंगे, तब नहीं जब हम पैसे को पे कर देंगे ये पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। तो इसी प्रकार साल के अंत में या अकाउंटिंग पीरियड के अंत में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास कुछ इनकम्स होती हैं जिनको हमने अर्न तो कर लिया होता मगर पैसे के रूप में रिसीव नहीं करा होता। तो इसको हम एक उदाहरण की मदद से समझेंगे। मान लीजिए मैंने मार्च के महीने में कोई सेल करी और मेरे को मेरे डाटा ने कहा कि मैं तेरे को पैसे 2 या 3 महीने बाद दे दूंगा। तो अकाउंटिंग में ऐसा है कि जिस महीने का खर्चा, जिस महीने की इनकम वो उसी महीने में आएगी, उसको हम नेक्स्ट महीने में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मेरी मार्च महीने की इनकम है या मेरा मार्च महीने का खर्चा है तो मैं उसको मार्च महीने में रिकॉर्ड करूंगा, उसको मैं नेक्स्ट मंथ या उसके पिछले मंथ में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो साल के अंत में जो मैंने इनकम अर्न करी बट उसको पैसे के रूप में रिसीव नहीं करा, इसको मैंने शो तो करना ही है मार्च में। तो इस केस में हम मार्च के महीने में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ये प्रॉफिट हमें अभी आना है, हमें ये पैसे नहीं आए हुए। तो उसी प्रकार मैंने किसी कस्टमर से एडवांस में पैसे पकड़े हुए हैं, यानी कि मैंने मार्च में किसी कस्टमर से एडवांस में पैसे पकड़ लिए, मैंने सेल तो करी नहीं बट मैं इसको मार्च के महीने में ही रिकॉर्ड करूंगा। तो इसको भी जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री कहलाएगी। उसके बाद आते हैं हमारे खर्चे, यानी कि कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो भी इसी प्रकार, यानी कि इस साल का खर्चा इसी साल और अगले साल का खर्चा अगले साल। इसी प्रकार पिछले साल का खर्चा पिछले साल। अगर मेरा मार्च महीने का खर्चा है तो वो मार्च महीने में ही आएगा, चाहे मैंने उसको दिया हो चाहे ना दिया हो। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस। जब मैं इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करूंगा तो ये मेरे लिए बनेगी एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो नीचे मैंने दे भी रखी हैं, जैसे कि एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस रिक्वायर एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। द वेरी पर्पस ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज इज टू कम्युनिकेट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ कंपनीज फाइनेंसेस। एडजस्टमेंट एंट्रीज का पर्पस है कंपनी के फाइनेंस की एक एक्यूरेट पिक्चर को कम्युनिकेट करना। तो इसके बारे में थोड़ा डीपली बढ़ते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि आप एक्रूअल बेसिस पे अपने प्रॉफिट को शो कर सकते हो। जिस महीने का प्रॉफिट वो उसी में, जिस महीने की इनकम वो उसी में, जिस महीने का खर्चा वो उसी महीने में रिकॉर्ड होगा, जिस महीने की इनकम है वो महीने में रिकॉर्ड होगी। तो मान लीजिए आपने मार्च के महीने में कोई 5 लाख रुपए की सेल करी उधार पे, तो आपको पैसे तो आए नहीं, मगर आपको मार्च महीने की इनकम को मार्च महीने में रिकॉर्ड करना है। तो इस केस में हम मार्च के महीने में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ये प्रॉफिट हमें अभी आना है, हमें ये पैसे नहीं आए हुए। अगर हम एक्रूअल बेसिस पे अपने प्रॉफिट को शो करेंगे तो कंपनी के सारे अकाउंट्स बिगड़ जाएंगे, उसके पास पैसा होगा नहीं मगर वो प्रॉफिट में होगी। अब इसी केस में देख लीजिए, कंपनी ने सेल तो करी है मार्च के महीने में 5 लाख रुपए की, मगर उसको पैसा रिसीव नहीं हुआ अभी तक। अगर वो इसको प्रॉफिट मान लेगी तो उसके पास तो पैसा होगा नहीं। तो इसलिए हम तभी प्रॉफिट को प्रॉफिट मानते हैं जब वो कैश के रूप में रिसीव हो जाता है। तो हमने इस पैसे को मार्च के महीने में तो रिकॉर्ड करना ही है, इसके लिए हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे जो हमें बता देगी कि ये आपको प्रॉफिट अभी तक आया नहीं हुआ, आपको ये प्रॉफिट आना है। उसी प्रकार कोई एक्सपेंस है, अगर आपने किसी एक्सपेंस को नहीं पे करा मार्च में, आप उसको अप्रैल में पे करते हो, मगर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मार्च में आपके अकाउंट प्रिपेयर होंगे, मार्च के अंत में आपके अकाउंट प्रिपेयर होंगे, तो मार्च का खर्चा मार्च में ही आएगा। तो इसके लिए हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे जो हमें बता देगी कि ये मार्च का खर्चा तो है मगर इसको आपने पे नहीं करा हुआ, कि हमें पता चल सके कि हमने किससे पैसे लेने हैं या किसी को पैसे देने हैं, हमें कितने पैसे आने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज।
फर्स्ट है एक्रूड रेवेन्यू, व्हेन यू जनरेट रेवेन्यू इन वन अकाउंटिंग पीरियड बट डोंट रिकॉग्नाइज इट अंटिल ए लेटर पीरियड। तो अभी इसके बारे में हमने बात की है कि आपने रेवेन्यू को जनरेट तो कर लिया मगर आपको ये कैश के रूप में रिसीव नहीं हुई। जैसा कि आपने मार्च के महीने में सेल करी है 5 लाख रुपए की उधार में, तो ये मार्च की इनकम है तो मार्च में रिकॉर्ड होगी, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी जिसको देख के आप बता सकते हो कि आपने मार्च के महीने में सेल करी थी मगर आपको पैसे नहीं रिसीव हुए। नेक्स्ट है एक्रूड एक्सपेंस, अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस यू जनरेट इन वन पीरियड एंड पेड फॉर लेटर। यानी कि आपके मार्च के महीने का खर्चा आपने अगले महीने में पे किया, तो मैंने कहा था जिस महीने का खर्चा वो उसी महीने में रिकॉर्ड होगा। तो अगर आप मार्च के महीने के खर्चे को पे नहीं करते मगर आपको उसको उसी महीने में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी जो आपको बाद में बता देगी कि आपने मार्च महीने के खर्चे को पे नहीं किया हुआ, आपको उसको अभी पे करना बाकी है। नेक्स्ट हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू, इफ यू आर पेड इन एडवांस बाय ए क्लाइंट इट्स ए डेफर्ड रेवेन्यू। अगर आपने किसी क्लाइंट से एडवांस में पैसे लिए हुए हैं तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू मानते हैं। अगर आपने मार्च के महीने में किसी बंदे से एडवांस में पैसे लिए हुए हैं, आपने उसको सेल तो करी नहीं, तो आपको इस ट्रांजेक्शन के लिए भी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी कि आपने किसी क्लाइंट से एडवांस में पैसे पकड़े हुए हैं और उसको अभी सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि वो वाले खर्चे जो फ्यूचर में होने वाले थे लेकिन उनके लिए हमने अभी भुगतान कर दिया। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो मान लीजिए आपने फरवरी के महीने में कोई इंश्योरेंस करवाई 1 साल के लिए 12,000 रुपये में, तो मार्च के अंत में तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम सिर्फ फरवरी और मार्च के ही खर्चे लिखेंगे। यानी कि मार्च के अंत में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे उसमें 2,000 रुपये का खर्चा ही आएगा इंश्योरेंस के लिए। बाकी जो 10 महीने के लिए हमने पैसे पहले से ही पे कर दिए हैं उनको हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट पे। तो इनके लिए भी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है जिनकी वजह से हम जान सकते हैं कि ये कुछ खर्चे हैं जिनको हमने पहले से ही पे कर रखा है और ये हमारे लिए अभी एक एसेट बन चुकी है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, यानी कि साधारण भाषा में बोले जाए तो हमारी एसेट की वैल्यू में कुछ कटौती। तो ये एसेट कोई भी हो सकती है, बिल्डिंग, मशीन या पीस ऑफ इक्विपमेंट। तो ये कटौती होती है, इसके लिए कुछ रीजंस होते हैं। तो ये रीजंस इस प्रकार हैं, मगर इन रीजंस के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में। तो जब हम अपनी एसेट की वैल्यू में से कुछ कटौती करेंगे एसेट डेप्रिसिएशन, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कि जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम एंड बैड डेट्स। तो इनके अलावा भी कुछ एंट्रीज हो सकती हैं मगर हम उनके बारे में बात करेंगे जिनको हम ज़्यादातर केसेस में देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे टैली ERP 9 में। थैंक यू।